सभी को नमस्कार प्रणाम। बिहार दरोगा भर्ती जितने बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, देखिए नोटिस आ गया बिहार दरोगा का। अब आप कहेंगे कि ये बिहार दरोगा के किस पोस्ट के लिए आया हुआ है, तो उसका नोटिस एकदम ऑफिशियल है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग के थ्रू ये भर्ती आई हुई है, जो हमेशा आता है। कहता बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी आंसू सहायक अवर निरीक्षक मतलब स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती आई है। अंतिम तिथि 17/1/25 तक है इसका आवेदन करने का। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेंगे कि इसमें है क्या क्या और क्या समझना है हमको। आंसू सहायक मतलब स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 305 मतलब 300 प्लस भर्ती है। ठीक है, इतना भर्ती कभी भी इस पोस्ट के लिए नहीं आता था आज तक। इतना भर्ती जल्दी नहीं आता था, मतलब कि वही 100 150 64 ऐसा 99 200 के अंदर ही ऐसी भर्ती आती थी। इतना भर्ती निकाल के दिया है सिर्फ इस वाले पोस्ट पे। और आपको बीपीएसएससी आयोग, ये जो अवर सेवा आयोग है, ये जो अपना आयोग है बिहार सरकार का, इस आयोग की एक पीछे जाके अगर इसका पास्ट खंगालेंगे आप जाके, तो आपको पता चलेगा कि जब बिहार दरोगा का भर्ती आने वाला होता है तो इसका रिकॉर्ड है कि सबसे पहले ये स्टेनो का भर्ती देगा, या तो आपको मध निषेध का भर्ती देगा आपको, या तो मध निषेध का भर्ती देगा, या तो आपको ईएसआई एनफोर्समेंट दरोगा जिसको बोलते हैं परिवहन दरोगा, इसका भर्ती आपको ये देगा। इसका रिकॉर्ड है। ये शुरू में छोटा छोटा पहले भर्ती देता है, मतलब छोटा का मतलब होता है जो अलग बिहार दरोगा से ही रिलेटेड, जो आयोग विभाग है उसी से रिलेटेड। जैसे कि आपको 300 अभी दिया है ना ये वाला भर्ती, तो आप देखिएगा मध निषेध का लगभग 400 सीट पे भर्ती आने वाला है। उसके बाद देखिएगा ईएसआई का भर्ती आएगा आपको 100 150 200 पोस्ट पे। उसके बाद जाके आपको 2000 दरोगा आएगा। ये जो 2000 दरोगा है इसके बाद आएगा। अब इसमें भी क्या है कि हम आपको 1275 के समय बोले थे कि 1829 पोस्ट पे दरोगा का भर्ती आएगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं अखबार पेपर में मीडिया में सब जगह बोल रहे हैं कि 1806 पोस्ट पे भर्ती आ रहा है। लेकिन आप ये जो 1806 देख रहे हैं ना, ये एसआई का भर्ती है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। और इसी में ऐड होगा लगभग 200 सार्जेंट, लगभग 200 सार्जेंट ऐड होगा, तो हो जाएगा आपका 2000 प्लस। हो सकता है मे बी कि इसमें असिस्टेंट जेलर भी जोड़ दिया जाए 2446 की तरह। असिस्टेंट जेलर भी एक पोस्ट होती है, वो भी 2446 में आया हुआ था 100 150, वो भी जोड़ेगा, तो आपका भर्ती 2000 प्लस आ जाएगा। अब बस आपको इतना समझना है कि घंटी आपका बहुत तगड़ा वाला बज चुका है, आप लग जाइए। ये एक समझिए कि आपको चेतावनी है कि दरोगा आयोग अब एक्टिव हो गया है अपना भर्ती देने के लिए। और इसका प्रीवियस पास्ट खंगालेंगे, बार बार कह रहा हूँ, तो यही इसका तरीका है। पहले ये छोटा वाला देता है, उसके बाद ये बड़ा वाला देता है। अब बोलेंगे इतना जो भर्ती सर आप लिख दिए, ये कब तक आ जाएगा? देखिए जैसे अभी आया ना, अब 10 से 15 दिन में देखेंगे या तो बिहार मद निषेध, या तो ईएसआई, या तो दरोगा, कोई भी भर्ती अब आ जाएगी इसके बाद। जैसे ये आया हुआ है, 10 दिन आप बस रुक जाइए, 10 से 15 दिन रुकिए, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप देख लीजिएगा, आपको या तो ये वाला भर्ती दिख जाएगा। सबसे पहले हमको ऐसा लग रहा है कि मध निषेध का भर्ती 400 पोस्ट पे आ जाएगा। अगर ये आ जाता है तो उसके बाद आपका ये जो 1800 जो आप हल्ला सुन रहे हैं ये आ जाएगा, साथ में सार्जेंट 200 2000 भर्ती आपका आ जाएगा। ये सब जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन भर्ती जो लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार दरोगा का भर्ती का, कह रहे हैं कि भर्तियां कब आएगी कब आएगी, बाबू आ जाएगी तो तुम मार नहीं पाओगे। ठीक है, मारेगा वही जो पिछल का बुढ़ावन लोग है। बुढ़ावन का मतलब होता है कि हमारे जैसे लोग जो मतलब कि बहुत तैयारी करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल वगैरह से बाहर हुए हैं, ठीक है, तो वैसे लोग सबसे पहले निकल के चले जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वाला वोटर है, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर होता है वैसे फर्स्ट टाइम एग्जामिनर भी होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम अगर कैंडिडेट हैं तो आपको बहुत बहुत मेहनत लगेगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ वो तमाम ऐसे लड़के फेल कर जाएंगे जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है कि 9 9 8 8 महीना 10 10 महीना का कोर्स जो लेके बैठे हुए हैं, कथा चरित्रवाणी तुलसीदास का जो रामायण पढ़ रहे हैं वीडियो में, वो फेल कर जाइएगा। आपको लग रहा होगा मेरा वीडियो देख के बुरा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये तरीका बिहार दरोगा के लिए नहीं काम करता है। ये तरीका उन भर्तियों के लिए काम करता है जिनमें आपको 1 साल 1.5 साल का समय दिया जाता है, अच्छे से आप तैयारी करते हैं। या तो आप इंटर +2 करके आए हुए हैं, आराम से बैठ के दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी गारंटी नहीं है कि दरोगा इस बार आएगा इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा। ये भी तो हो सकता है ना, अभी इलेक्शन है, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री हैं, अपने जीतने के लिए बहुत सारे अपने दाव पेच लगा सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने बिगनर हैं
किताब लूसेंट का उठा लो बाबू हाथ में, स्पीडी साइंस स्पीडी जी के हाथ में उठा लो, रट जाओ। अगर पास में लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो चट जाओ, जाके टेस्ट सीरीज कहीं का भी लगाओ, जिसका लगाना लगाओ, हमने कभी मना किया है टेस्ट सीरीज लगाने से, जिसका लगाना लगाओ, पास कर जाओगे। अब पीटी पास कर जाओगे ना तो बहुत ऊर्जा आएगी तुम्हारे अंदर, इतनी ऊर्जा आएगी ना कि मे भी तुम में ताकत आ जाएगी कि तुम मेंस मार दोगे। ठीक है, तो अभी भी कह रहा हूँ सुधर जाओ, नहीं तो फेल करोगे। सपना तो देखो, देखने का तो पूरा दुनिया सपना देख रहा है, पूरे बिहार का लड़का को दरोगा बनना है, बनता कैगो है 1275, 2213, 2446, बाकी सबका सब धराशाही हो जाता है। कभी अपने कभी हमसे हमसे ही बात कर लो, मेरा जो लड़का फेल करता होगा हमसे ये सवाल कर सकता है कि सर आप एडमिशन 1000 बच्चे का लिए थे, आपके यहाँ से 50 को दरोगा बना, बाकी 950 कहाँ गया? तो मैंने 950 को पास कराने के लिए कोर्स नहीं कराया था, मैंने कोर्स कराया था जो सिंसियर था, जो समझता था हमारी बातों को, जो हम कहते थे वो। 950 बच्चा समझता ही नहीं उस बात को, बाकी लोग है क्या कि इधर भी कर लें उधर भी कर लें उधर भी कर लें, चला जाएगा। वीडियो कोर्स फाउंडेशन वाला बाबू फेल कर जाओगे, हमारा बात बुरा लगता है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कम समय में अच्छे से तैयारी करना है, तरीका ढूंढ लो। क्या है तरीका? हमसे पूछोगे तो पर्सनली हमसे जाके टेलीग्राम पे बात करना। वीडियो में अगर बोलूंगा तो कह दोगे कि आप अपने पास बुलाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोलता ही नहीं उस विषय में कुछ भी। मेरे कमेंट में वीडियो डाला हूँ, कल परसों जो वीडियो डाला हूँ 20,000 लोगों ने वीडियो को देखा है, कम से कम बता रहा हूँ, उसमें से 100 से ज़्यादा लड़का तो ये पूछा है कि आपका नया बैच कब आएगा, और उसकी जानकारी हमने एक बार भी नहीं दी है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये काम करना है, मेरा हमेशा टेलीग्राम पे बैच आता है, वो हमेशा फुल ही रहता है। ठीक है, तो हम कभी इस पे आके जल्दी बोलना नहीं चाहते, बस एक बार आके जानकारी देते हैं। आपको तरीका चुनना है वो जिसमें 3-3.5 महीने में आपका होल लूसेंट खत्म हो जाए, स्पीडी खत्म हो जाए, ये तरीका आपको चुनना है। और बाकी जो क्वेश्चन निकल के आएगा, अगर आप लूसेंट वगैरह का हम जो बात कर रहे थे, आप लोग जो पढ़े हैं, आपको टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन निकल के आएगा। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज मारेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने को आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने का आपको जानकारी मिलेगा। इस पे काम करिए। बाकी हम लोग करते हैं बात इस पे। आइए नोटिस पे, नोटिस क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। नोटिस पढ़ने का तो वैसे आदत है नहीं, बस हम देखते हैं कि भर्ती आया, इतना इतना भर्ती है, कब तक फॉर्म भराता है, बस बात खत्म। लेकिन थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को, यूट्यूबर की तरह। यूट्यूबर लोग करते हैं ना जी, नोटिस का पेपर खोल के दिखाते रहते हैं। आजकल तो वैसा भी यूट्यूबर है जी, जो दिन भर नोटिस दिखाते दिखाते आजकल पन्ना मिलाने वाला टीचर बना घूम रहा है, वो भी है। अब वो सब काम हम लोग किए नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। लिखता है कि इन पदों पे नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/24 जनवरी को आधार माना है, यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 17/12/2024 से प्रारंभ हो रही है, मतलब इसी 17 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जो कि चलेगी कब? 2025 तक जनवरी में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेते हैं क्या कहता है। कोटिवार यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया होगा, देखिए। कहता है कि अनारक्षित सामान्य कोटि मतलब जनरल वाले पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितना है? 18 से 25 वर्ष। इसका क्या होता है ना, स्टेनो वाले में थोड़ा सा उम्र सीमा कम रखता है। ठीक है, जैसे दरोगा में क्या होता है ना कि 30-35 तक चला जाता है, इसमें डाउन रखता है, थोड़ा सा मतलब कम लेता है। पिछड़ा ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में कोटि में पुरुष के लिए कितना है? 18 से 27 वर्ष है। कहता है ईबीसी पिछड़ा वर्ग कोटि में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में, अच्छा महिला का कह रहा है कि पिछड़ा ओबीसी और ईबीसी महिलाओं को 28 वर्ष तक समय दिया गया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा पुरुष में 27 वर्ष दिया गया है। कह रहा अनुसूचित जाति और जनजाति में 30 वर्ष दिया गया है। उम्र सीमा इसमें देख के सब लोग तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, हमारे जैसे लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है, हम लोग का उम्र 30 से ज़्यादा है। अभी देखिए कहता है कि नियुक्ति के लिए, कहता है कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगी परीक्षा पत्रता की जांच सम्मिलित है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में है, कहता है आवेदन पत्र संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा होंगे। कहता है प्रथम में, कहता है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 अंकों का समान अध्ययन होगा, और जिसमें से कह रहा है कि 30% मतलब 30 अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप ऐसे ही अयोग्य घोषित हो जाएंगे। देखिए दरोगा का ही सेम सिलेबस होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सेम टू सेम दरोगा का, जो दरोगा का सिलेबस है वही सिलेबस इसका भी होता है। फिर कहता है द्वितीय प्रश्न में, कहता है कि द्वितीय प्रश्न समान विज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रश्न जिसका पूर्ण 200 अंक होगा। मतलब जो इसका जो आपका मेंस होता है उसके बारे में कह रहा है। लिखा है ना कि समान हिंदी के पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे होगी, जो समान हिंदी पत्र मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी का बिहार दरोगा में कोई भी पेपर जो है आपका मतलब कि मेंस में नहीं जोड़ा जाता है, सेकंड पेपर को जोड़ा जाता है। फर्स्ट पेपर पास करना है आपको, समान ज्ञान का जरूरी है। 100 पेपर आपका जो है जीके का आएगा, आपको जीके जीएस आएगा आपको फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से अगर आप
70 से 75 नंबर कर दीजिएगा, आपका ये पीटी निकल जाएगा। और मेंस वाली जो सेकंड पेपर जो होगी, इसमें अगर आप 80 लिखा गया है, 80 नहीं जाता है, इन सब का 80 नहीं जाएगा क्योंकि इसमें स्टेनो है ये। अगर इसमें आप जो है 75 से 78 के पास मारेंगे तो आपका मेरिट बना देगा ये, ठीक है, इस वाली भर्ती में, क्योंकि इसमें स्टेनो होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऐसे हम कटअप नहीं बता रहे, बस हम आपको एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि इस बेंचमार्क पे आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे। बाकी कुछ चीज़ लिखा होगा वो भी देख लीजिए। कहता है कंप्यूटर ज्ञान की जांच अभ्यर्थियों के एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इसमें कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी वगैरह सबकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। मेधा सूची कह रहा है कि पदों की नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची लिखित परीक्षा प्राप्ताओं के आधार पर कोटिवार तैयार की जाएगी। मतलब ये जो कंप्यूटर की जानकारी आपसे ले रहा है ये सिर्फ एक जांच की प्रक्रिया है, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका सेकंड पेपर, जिसको मान के चलिए आप मेंस कह सकते हैं, इसी पे बनाएगा, ठीक है, मेंस पे ही बनेगा। तो सेकंड पेपर में मैंने बताया 75 से 78 आप मारिए, आपका हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि बहुत लोग कंप्यूटर की जानकारी में फेल कर जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं जाके एक शॉर्ट हैंड का क्लास ज्वाइन कर लेना है। शॉर्ट हैंड मारते हैं ना, बस शॉर्ट हैंड का कहीं क्लास ज्वाइन करना है। 3 महीना में तो बन करिएगा शॉर्ट हैंड में, कहीं भी अगर आप पटना में रहते हैं, कहीं भी किसी जिला में रहते हैं, शॉर्ट हैंड का क्लास ज्वाइन करिए। 3 महीना में आपका शॉर्ट हैंड हाथ से उड़ाना स्टार्ट कर देगा। बस आपको वो भी वही वाला प्रेम है, जैसे कि बुक से, किताबों से, पढ़ाई से आपको प्रेम है तो आप एग्जाम पास करते हैं, तो शॉर्ट हैंड का भी वही प्रेम है। डेली आप 1 से 1.5 घंटा शॉर्ट हैंड पे दीजिएगा, 3 महीना में उड़िएगा, फाइनल में नहीं छटिएगा, ठीक है। आगे कुछ लिखा है, देखते हैं। ये कोटिवार आपको दे दिया है कि कितना में कितना सीट दिया हुआ है। देखिए, जनरल वालों को 121 सीट दिया है, अनुसूचित जाति वालों को 37 है, अनुसूचित जनजाति को 6 है, उसमें कम रहता है, एसटी वालों को कम दिया जाता है, अत्यंत पिछड़ा को ज़्यादा दिया है, 59 है। ये सब पुरुष के लिए है कोटिवार। 37 जो है आपका पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को है, और उसके बाद ओबीसी को एक्स्ट्रा दिया जाता है तो वो 14 है, और ईडब्ल्यूएस की, मतलब ईडब्ल्यूएस में लड़कों को जो है 31 है। 305 है यहाँ, जिसमें से 102 जो है ये महिलाओं के लिए जो है आरक्षित की गई है, ठीक है। भर्ती आप कहेंगे कम है, कम नहीं है। लोग 212 में ईडब्ल्यूएस क्या कहते हैं, ईएसआई में दरोगा बन के चले गए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, 3-4 लोगों का ईएसआई एनफोर्समेंट दरोगा में हो गया। एक छपरा के रवि सिंह थे, उनका ईएसआई में हो गया, और इससे पहले 2213 में उनका मेरिट से बाहर हुए थे और जाके 212 में ले लिए। आप सोचिए कि 2213 में मेरिट में बाहर होकर 212 में ले लिए। इसीलिए पता चलता है कि क्षमता गीदड़ों की भीड़ में नहीं होती, ठीक है। अब मैं किसी चीज को गीदड़ नहीं कर रहा हूँ, कहने का अर्थ है कि आप अगर मजबूत हैं तो आपके लिए 5 को भर्ती भी काफ़ी है, बस आप में मजबूती होनी चाहिए। भीड़ नहीं देखना है कितना भीड़ है, आपको देखना है कि हम कितने एलिजिबल हैं इस चीज़ को मारने के लिए। तो ये अगर आप उम्र से, कंप्यूटर नॉलेज से अगर आप इस चीज़ को फुलफिल करते हैं तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करिए, बहुत चांस है कि आपका हो जाएगा। बस अभी भी कह रहा हूँ, इस भर्ती को क्रैप करने के लिए भी बिहार दरोगा के लिए लूसेंट 2024 के एडिशन सब्जेक्टिव, लूसेंट सब ऑब्जेक्टिव मार लीजिए, स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट डन है। प्रैक्टिस सेट आपको मारना होगा, या तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मारिए या तो आप ऑफलाइन में मारिए, चाहे आप एप्लीकेशन कहीं भी मारते जैसे मारिए, लेकिन ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट मारना है, आलतू फालतू अल्लू झल्लू प्रैक्टिस सेट नहीं मारना है। इस पे काम करिए। बिहार दरोगा का भर्ती आपको बता रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट महीना में या तो 400 आपको मद्य निषेध, एकदम सेम टू सेम दरोगा है, बस दारू आपको खोजने के लिए नौकरी करना है इसमें, ठीक है। बिहार सरकार मद्य निषेध विभाग के तहत में काम करेगा। सेम सिलेबस, सेम हाई जंप, सेम लॉन्ग जंप, सेम सब कुछ, फिजिकल प्रक्रिया, मेरिट आता है पीटी और मेंस, जब मेंस हो जाएगी उस पर। इसके बाद आप देखिएगा कि 2000 आपका दरोगा आ जाएगा, ठीक है। तो जनवरी तक में सब भर्ती घुस जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि जैसे आएगा आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, 3-4 महीने के भीतर में सब चीज़ खत्म हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, आप गलती करते रह जाएंगे, आप बैग ढोते रह जाएंगे पटना में और आप फेल करेंगे, ठीक है। बचिए, अपना जॉब करिए, क्योंकि हमको तो यहाँ मास्टर बनना है ना, हम तो 3-4 को बिल्डिंग खोल ही लेंगे, आप क्या करेंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा अपने ऊपर विशेष। मुझे तो, आप टीचर हूँ, मैं तो बहुत पैसे कमा लूँगा, आज भी पैसे कमाया हूँ, नहीं तो ऐसे आपसे कैमरे में डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, बिना पैसे कमाए तो बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो यहाँ रहना है, आपको यहाँ रहना नहीं है, तो आप सही चीज़ के पीछे भागिए, नहीं तो रह जाइएगा यहीं पे, ठीक है। सारा प्रक्रिया समझा दिए। भर्ती आ चुका है बिहार दरोगा, ये आपका अलार्म है, बजा दिया है कि भैया उठ जाओ, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उठ जाओ। पीछे से और दे रहे हैं मदनी से 400, और पीछे से और 2000 दरोगा दे रहे हैं, लगिए, भीड़ में मत भागिए कि हो जानते हैं गांव देहात में कहानी है,
10 गधा को पकड़ो, इंसान वाला गधा नहीं, जानवर वाला ओरिजिनल गधा। 10 गधा को पकड़ो, उसमें से एक गधा को नदी के पास ले जाके ऐसे ठेल दीजिएगा ना नदी में, तो पीछे का 9 गधा ऑलरेडी उसमें कूद जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो कहीं गधा का झुंड मिल जाए जानवर वाला, तो उसको पकड़ लीजिएगा, उसमें से मात्र एक गधा को ढकेल दीजिएगा, पीछे का अगर 4-5 गो और गधा खड़ा होगा ना, वो अपने आप कूद जाएगा। तो यही काम यहाँ पे स्टूडेंट भी कर रहा है। एक गधा भीड़ में जा रहा है तो उसको देखा कि 10 गधा भी जा रहा है, ठीक है, तो गधा फेल करेंगे। और आप फेल कर भी रहे हैं, बहुत लोग फेल कर भी रहे हैं बेचारे। कहोगे क्या, मेरे कमेंट आगे लिखते हो फलाना आगे नोट तू कहना पास कर गया रे, कमेंट में जो लिखता है आके फलाना के नोट्स, तो तू अभी दरोगा होता बेगधा, तुम आके कमेंट में लिख नहीं रहा होता, तुम भी दरोगा होता। तुम दरोगा इसीलिए नहीं है कि तुमको पगलट्ठी चढ़ा हुआ है, ठीक ना, तो इस पे तुमको बोलेंगे तुमको भाई बुरा लग जाएगा, क्योंकि तुम पढ़ने वाला है नहीं। अगर तुम पढ़ने वाला होता ना तो तुम कहीं होता सर्विस में, या तो तुम रिजल्ट मार के घर में घुसा होता। जो ऑथेंटिक पढ़ने वाला लड़का है ना, जो पटना में ऑथेंटिक पढ़ता है, वो रूम से बाहर जल्दी जाता ही नहीं है। रूम पे बाहर एक ही शर्त पे हो जाता है, किसी टेस्ट सीरीज को मारने जाएगा, या तो बैठ के अपना कान में हेडफोन लगा के कोई वीडियो या कोर्स को देख रहा होगा बैठ के आराम से, नहीं तो किसी डिस्कशन बैच में बैठेगा। जैसे अड्डा का भी डिस्कशन चलता है शाम में, वहाँ के बहुत सारे सीनियर लड़के हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, चुपचाप डिस्कशन सुनते रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, अब कितना बार रिजल्ट मारे हुए हैं। अब फाइनल बस उनका कहीं ना कहीं फिजिकल में, ज़्यादातर मोस्टली फिजिकल में बाहर है, लेकिन बहुत लोग इस बार चले जाएंगे। इसीलिए मैं नए लड़कों को समझा रहा हूँ, गलती करना छोड़ो, नहीं तो फेल करना तय है, चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, सारी जानकारी हम आपको दे दिए। यहाँ पे डराते नहीं हैं आपको, हम आपको बस ये कहते हैं कि नौकरी करने आप पटना आए हैं, यहाँ घर बसाने नहीं आए हैं। फेल करेंगे 4 बार 5 बार, आपका समय चला जाएगा, टीचर का कुछ नहीं जाता, टीचर का बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ा होगा, हमारा भी खड़ा हो जाएगा, आपका भी कुछ नहीं होगा, आप बस फंस जाएंगे। आपको वर्दी चाहिए तो सही चीज़ सही मेंटोर को अपना पकड़ लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी आगे चल, ठीक है। ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे आप लोग से मिलेंगे सोमवार को क्लास में 4 बजे। क्लास आपका सोमवार से है, अभी कुछ एग्ज़ाम वगैरह था और मैं भी अपने कुछ निजी कार्यों में बिजी था, जिसकी वजह से मैं 2 दिन क्लास को बंद किया था। सोमवार से आपका क्लास शाम में 4 बजे से कंटिन्यू है। टेस्ट सीरीज का समय शाम में 7 बजे से 7 से 9 चलता है, और क्लास अगर करना है तो 4 से 7 सिर्फ बिहार दरोगा बिहार पुलिस वाले एक ही बैच से निकलवा देते हैं, बाकी कोई बैच नहीं करना है, इतना ही बैच काफ़ी है। और बाकी सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है घर में बैठ के। आपको मैं फंसाऊंगा नहीं अपने अंदर बैठा के कि दिन भर मेरे पास बैठो, नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना है, आपका सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।